बात आज की चैनल के कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपकी स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, इस देश के अंदर दो ही चीज से इंसान परेशान है, एक घुटन से और एक घुटने से। घुटन जब होती है तो अंदर होती है और घुटना जो होता है वो बाहर होता है। और घुटना जब टिकता है तो जिम्मेदारियों के बोझ से भी टिक जाता है। तो कभी ऐसा होता है कि हम कभी बीमार होते हैं और हमारे घुटने जवाब दे जाते हैं, और ये कहा जाता है मुसीबत के अंदर कि फला आदमी के घुटने जवाब दे गए। तो घुटने जवाब क्यों देते हैं, घुटने किस किस तरीके से जवाब दे सकते हैं, ये सारी जो प्रश्न है, ये सवाल है, आपके जहन में आने लाजमी है। तो आज इन घुटनों पर और घुटन पर ही मैं बात करूंगा। जब घुटने में दर्द होगा तो घुटन बहुत तगड़ी होती है, ये मैं जानता हूं मनोवैज्ञानिक के रूप से भी। तो मित्रों, इस पर बात करने के लिए एक अजमेर की ऐसी शख्सियत को मैं आपके सामने लाना चाहूंगा जिसकी खुशबू पूरे देश में फैल रही है। और अजमेर का असली एलिवेटेड रोड अगर देखा जाए तो मैं कहूंगा कि डॉक्टर हिमांशु माथुर हैं, जिन्होंने अजमेर से लेकर अहमदाबाद तक की यात्रा को एक एलिवेटेड तरीके से तय किया। और पिछले 16 साल से आप घुटनों का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। और अहमदाबाद अगर जाना जाता है और अजमेर अगर जाना जाता है तो हिमांशु माथुर के उन कारनामों से जाना जाता है कि वो जब टेबल पर लेटाकर घुटनों को चेंज करते हैं, और घुटने चेंज करने वाला आदमी जब तारागढ़ पर चढ़ने लगता है, जब नाग पहाड़ पर चढ़ने लगता है, तो ऐसा लगता है कि यार ये चमत्कार कैसे हो गया। और ये चमत्कार करने वाले हिमांशु माथुर आज अजमेर आए हुए हैं और मैं उनका स्वागत करता हूँ। हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अजमेर आए और आप अजमेर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि आप अजमेर को भूले नहीं हैं। आप जानते हैं कि खुशबू कहीं भी महक जाए, लेकिन अजमेर का जो आपका दायित्व है और अजमेर की जो आपकी जिम्मेदारी है वो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत धन्यवाद। आपने 20,000 ऑपरेशन किए आज तक घुटनों के रिप्लेसमेंट के, तो ये कैसे संभव हो पाए? देखिए, सबसे पहले तो हमारी ट्रेनिंग जो है अहमदाबाद जाना ही जाता है ऑर्थोपेडिक्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए जी। मेरी रुचि हमेशा से, जब मैं ऑर्थोपेडिक्स में पीजी कर रहा था तब से ही जॉइंट रिप्लेसमेंट की तरफ बन गई थी। मैं यहाँ पे अजमेर में भी कार्यरत था कुछ समय के लिए, लेकिन मेरे को हमेशा से अहमदाबाद जाके जॉइंट रिप्लेसमेंट ही सीखना था। तो मैं वहाँ गया, एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में ट्रेनिंग पहले हमारी अच्छी हुई। जब अच्छी ट्रेनिंग होती है, आपकी पकड़ आने लग जाती है उस विधि के अंदर और उसमें लगे रहते हैं, लगातार काम करते रहते हैं, तो इस तरह से धीरे धीरे अनुभव के साथ ये संभव हो पाता है। जी, तो आपने क्या मतलब आपका सपना था कि मैं आप घुटने ही बदलेंगे लोगों के, क्योंकि घुटने सबसे ज्यादा टिकते हैं और आप एक साहित्यकार हैं, इसलिए मैं आपका इंटरव्यू दूसरे तरीके से ले रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि हिमांशु जी हैं, बहुत अच्छी गजल लिखते हैं और ये डॉक्टर ब्रजेश माथुर के बड़े लड़के हैं। और जिस तरीके से ब्रजेश माथुर एक अच्छे सर्जन माने जाते हैं, वैसे ही इनके खून में भी वही सर्जरी है और उनका हाथ वैसा ही साफ। और जैसे वो भी अच्छे संगीतकार भी हैं, वो अच्छे गायक भी हैं, वो अच्छे जिसे कहते हैं कि गजलकार भी हैं, और आप भी उनका पीछा कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आर्थराइटिस है क्या और उसके बचाव और उपाय कैसे किए जा सकते हैं? कैसे जाने कि हम आर्थराइटिस के बीमार हैं, मरीज हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जैसे आपने पहले बोला कि घुटने और घुटन दोनों ये बहुत आजकल कॉमन है। होता क्या है कि अगर आर्थराइटिस या गठिया हम कहें तो जितने भी बॉडी में जॉइंट्स हैं, सब में दोनों तरफ हड्डी होती है और बीच में एक गद्दी, जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, वो कुदरत ने हमको प्रदान करी है। ओके। वो गद्दी एक बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही स्लिपरी सब्सटेंस है जो जॉइंट को फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट पूरी जिंदगी देता है। अच्छा। लेकिन ये हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, कई कारणों की वजह से। जैसे उम्र इसका सबसे बड़ा कारण है, चोट लगे अगर ट्रॉमेटिक, या कई बीमारियां हैं जैसे गठियाबादी, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, यूरिक एसिड बढ़ता, इनकी वजह से ये गद्दी का साइज कम होने लग जाता है। ओके। इसी को हम गठिया या आर्थराइटिस कहते हैं मूलतः। उसके साथ में और भी चीजें होती हैं कि जॉइंट में दूसरे चेंजेस आने लग जाते हैं, पर गठिया ये है। अब हम क्योंकि सीधे खड़े होकर चलते हैं और इंसान जिंदगी भर दिन भर काम करते रहते हैं, तो लोडिंग हमारे जॉइंट पे हर क्षण आती रहती है जी। इस वजह से इसका घिसना लाजमी है, किसी में थोड़ा जल्दी, किसी में थोड़ा देर से। डॉक्टर साहब, एक मजाक की बात मैं आपसे करूं कि आप लोग को कहते हैं इसका तो ग्रीस खत्म हो गया। जी जी। तो ये ग्रीस जो है, वो ये गद्दी ही कार्टिलेज जो बता रहे हैं, वो गद्दी जो होती है उसके अंदर जो फ्लूइड बना रहता है, वो फ्लूइड ही वो ग्रीस है। वो और जॉइंट में भी एक फ्लूइड होता है थोड़ा सा, और गद्दी में भी फ्लूइड होता है। गद्दी भी बहुत, जो कुदरत ने सबसे स्लिपरी सब्सटेंस जो दिया है ना हमको, वो हम आज तक साइंस उसको लैब में रिक्रिएट भी नहीं कर पाया, वो कार्टिलेज और वो ग्रीस है, जिससे जिंदगी भर घुटना या कोई भी जॉइंट आराम से घूम सकता है। लेकिन जैसे खत्म होता है तो ये सब दर्द होना, सूजन आना, तो फिर जब ये खत्म हो जाता है तो उसका रिप्लेसमेंट आप कैसे करते हैं?
जी, उसमें एक सवाल है, जी, आम आदमी बहुत यही अच्छा पूछेगा सवाल है आपसे। आपका। मैं घुटनों की बात करता हूँ, हर जॉइंट की अलग पद्धति होती है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम टोटल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, और कई मरीज हम घबरा जाते हैं कि कि हमारा पूरा घुटना निकाल लेंगे तो क्या होगा। एक्चुअली हम सरफेस रिप्लेस करते हैं सिर्फ। ये सरफेस रिप्लेसमेंट है। जब गद्दी खत्म हो जाती है तो हड्डियां आपस में टच होने लग जाती हैं। जी। जब वो हड्डियां टच होती है तो दर्द होता है, क्योंकि हड्डियों में दर्द की नसें होती हैं जी। और वो कुदरत हमको बता भी रही है कि कुछ आपके परेशानियां हो रही है। उसके साथ में सूजन भी आती है, पांव टेढ़े भी होने लग जाते हैं, मूवमेंट कम हो जाता है जॉइंट का, ये अलग साथ में सिम्टम होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ जो, अगर मैं घुटने की बात करूं तो दोनों तरफ की हड्डियां, ये फीमर और ये टिबिया जो नी जॉइंट बनाती हैं, उसकी 1-1 सेंटीमीटर जितनी परत ही सिर्फ हम हटाते हैं जो खराब हो गई है। और उसके बाद में उसके कई स्टेप्स होते हैं। फिर दोनों तरफ एक मेटेलिक कैप आती है और बीच में एक हाई क्वालिटी प्लास्टिक का इंसर्ट लगाते हैं हम, जो उस गद्दी का काम करता है जो पहले कार्टिलेज करा करती जी जी जी। और ये काम करने में मुझे तो 20-25 मिनट ही लगते हैं। कोई बहुत बड़ा आज के जमाने में ऑपरेशन नहीं है, मतलब आपकी नजर में। हाँ, तो इसमें सर्जरी में क्या पूरा पैर घुटना निकाल दिया जाता है? नहीं, सरफेस, जैसे मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ खोलते हैं हम, और उसकी सरफेस वो काटने के हमारे टूल्स होते हैं जी, वो उतना ही काटता है प्रिसीजन से जितना हमको काटना है। और आगे हम बात भी करें, रोबोट भी आजकल हमारे पास आ गया, तो और प्रिसीजन होता है। तो काफी ये अच्छा ऑपरेशन है इसमें। तो ये तो आम, अब पहले तो क्या था कि ये घुटनों का ऑपरेशन बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटलों में था। अब मुझे लग रहा है कि आप आम जगह भी करते हैं। तो आप अजमेर में जब आते हैं तो कहाँ बैठते हैं और क्या किस तरीके से? मैं यहाँ अभी तक ऑपरेशन तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए अभी हमारे पास अहमदाबाद में हम करते हैं, स्टर्लिंग, वो अजमेर में कहीं नहीं है। हाँ, मेरी नज़र से, मतलब वो मेरी नज़र है, बाकी हॉस्पिटल होंगे, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन मेरा जो होम ग्राउंड है, मेरी जो टीम है, हम पूरा एस्ट्रोनॉट जैसे कपड़े पहन के करते हैं। सारे जॉइंट के जो यंत्र और जो सामान है वो मेरे हॉस्पिटल के 15 से 20 मिनट के अंदर सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस है। अगर बीच ऑपरेशन में भी कुछ जरूरत पड़े तो 5 मिनट मेरे पास अवेलेबल हो सकता है। तो कॉम्प्रोमाइज करके बाहर नहीं आना पड़ेगा कहीं दूसरी जगह कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं राणा हॉस्पिटल, श्री राणा हॉस्पिटल वैशाली नगर पेट्रोल पंप के पास जी, क्योंकि पहले महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को मैं वहाँ बैठता हूँ। ओपीडी मेरी वहाँ पे होती है। और ऑपरेशन अगर करना होता है तो अमूमन अहमदाबाद मरीज आते हैं, वहाँ पे हमारा आरजीएचएस भी लागू होता है। ये भी मैं अभी यहाँ बता देना। हाँ, ये बहुत जरूरी है ना, क्या कि इतना महंगा वो है, क्या ऐसा लगता है कि यार ये करवाएंगे तो ये तो बड़े बड़े लोग ही करवा सकते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बहुत सारी सरकार की योजनाएं भी चल रही हैं, लेकिन आरजीएचएस हमारे यहाँ अहमदाबाद में लागू है, स्टर्लिंग हॉस्पिटल में। बाकी सारे कैशलेस, मेडिक्लेम, वो सब तो चलते ही हैं। बिल्कुल। तो इसमें मतलब आम आदमी को कितना समय लगता होगा जब जाता है अपने उसको कराने के लिए ऑपरेशन? देखिए, एक घुटने का करना है तो मैं सिर्फ 3 दिन के लिए वहाँ पे भर्ती रखते हैं, और दोनों करना है तो 4 से 5 दिन के लिए हम करते हैं जी। पहले दिन जांचें होती हैं नॉर्मली, क्योंकि अमूमन ये सीनियर सिटीजन्स होते हैं, तो उनका हार्ट, किडनी सब बराबर काम कर रहा है कि नहीं, वो देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही हम ऑपरेशन थिएटर में लेते हैं, और 24 घंटे के अंदर हम पेशेंट को खड़ा कर देते हैं, चाहे एक घुटने का करें चाहे दोनों घुटने का करें। एक भी दिन उनको पलंग पे नहीं रहना है, किसी की सेवा नहीं करानी है। फिर वहां पे हम फिजियोथेरेपी कराते हैं 3-4 दिन। उनको चलाना, टॉयलेट में कैसे बैठना है, कैसे उठना है, वॉकिंग कराते हैं, यहाँ तक कि वहाँ सीढ़ी चढ़ा के वहां से डिस्चार्ज करते हैं। और अच्छा, अब मैं एक सवाल, मतलब आम आदमी की तरफ से, मैं दर्शकों की तरफ से ये सवाल पूछ रहा हूँ, सुरेंद्र चतुर्वेदी नहीं पूछ रहा, अजमेर के लोग पूछ रहे हैं आपसे कि हिमांशु जी ये बताइए कि क्या हमने अगर ये ऑपरेशन करा लिया उसके बाद में हमारी क्या स्थिति बनेगी? क्या हम पहले की तरह दौड़ने, भागने, चलने फिरने, पहाड़ पर चढ़ने, बालाजी के मंदिर के दर्शन करने हैं? थोड़ा समय जरूर देना पड़ता है। जैसे मैंने बताया, चल खड़ा तो हम पहले दिन कर देते हैं जी। 15-20 दिन, महीना जैसी फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है। हालांकि इसमें पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन होता है। अगर बहुत खराब करके वो लाए कई सालों तक, मसल बहुत कमजोर है, तो हो सकता है 1-1.5 महीने कसरत करनी पड़े। रिकवरी टाइम मैं ऐसा कहता हूँ हमारे पेशेंट की 5 से 6 हफ्ते में आप खड़े होके खाना बनाना, किचन में गाड़ी चलाना, ये सब कुछ अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कोई थोड़ा जल्दी भी कर लेता है अगर एक्टिव इंसान है, कोई थोड़ा देर लगती है, लेकिन 1.5 से 2 महीने में अपने अमूमन सारे काम होने लग जाते हैं। जो दौड़ने की, पहाड़ चढ़ने की आप बातें कर रहे हैं, वो 100% पेशेंट करते हैं। 3 से 4 महीने बाद में आराम से सब कुछ करा जा सकता है। पूर्व जैसी स्थिति आती है। 15 से 20 साल इंसान जवान हो जाता है, ऐसा हमको मान के। वेरी गुड। अच्छा, मैं एक और जानना चाह रहा हूँ, एक इच्छा है मेरी जानने के लिए कि कब ऐसा लगे कि अब अपने को घुटने के डॉक्टर के पास चलना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि आदमी घसीटता रहता है और उसके बाद में बहुत स्थिति खराब हो जाती है। तो जब स्थिति खराब होने लगे तो क्या लक्षण होते हैं जिनसे हम आपके पास आ जाएं? देखिए, एक बात मैं बताऊं, आपने बहुत सा सवाल पूछा। हमारी किताबों में ये नहीं लिखा है कि इसका इंडिकेशन क्या है नी रिप्लेसमेंट का। ऐसा नहीं कि एक्सरे में ये हो, इतना डिग्री हो,
पहला इंडिकेशन है पेशेंट्स विश। ओके। अगर आपको ये लगे कि मैं इस दर्द की वजह से अपना पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ या सोशल लाइफ नहीं जी पा रहा हूं या नहीं जी पा रही हूं, तो आप कैंडिडेट हैं नी रिप्लेसमेंट के। अब वो कब लगेगा आपको? लगातार अगर आपको डेली पेन किलर लेने की जरूरत पड़ रही है, भले आप चल पा रहे हैं लेकिन पेन किलर लेके चल रहे हैं, तो वो अच्छी बात नहीं, क्योंकि वो आपके बहुत साइड इफेक्ट करेगी किडनी पे। या फिर आप चल ही नहीं पा रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं चल पा रहे हैं, या कई लोग पेन किलर नहीं रहते, बैठे रहते हैं। अगर आपकी वॉकिंग बंद हो गई है, वॉकिंग को मैं ये वॉकिंग नहीं मानता जो अमूमन महिला कहती घर में दिन भर चलते रहते हैं, वो वॉकिंग नहीं है। आप यहाँ से खड़े होकर 1.5-2 किलोमीटर एक साथ चल सके, उसको हम वॉकिंग मानते हैं। और वो फिट रहने के लिए बहुत जरूरी है, हर इंसान को वॉक तो करना ही चाहिए। अगर आप वॉक नहीं कर पा रहे हैं, अपने प्रोफेशन में काम नहीं कर पा रहे हैं, रोजाना पेन किलर लेनी पड़ रही है, बहुत सूजन आ गई है, और ये एक दिन में नहीं होता है, इनकी हिस्ट्री होती है, डॉक्टर्स को दिखाई रहे होते हैं पेशेंट बार बार, लेकिन वो घबरा रहे होते हैं। पर ये अगर और बहुत सूजन बार बार अगर आ रही है, पैर टेढ़े होने लग गए हैं, तो ये सब लक्षण है कि आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है। बाकी एक्सरे डॉक्टर कराएंगे, वो तो मेडिकल सिम्टम है। एज लेमैन आपको ये है कि भाई आपको ये अगर होने लगे तो आपको तुरंत इसकी आपको सलाह लेनी चाहिए। एक नया शब्द आ रहा है कि रोबोटिक क्या होता है? रोबोटिक क्या सर्जरी? अभी देखिए, जैसे एडवांसमेंट मेडिकल साइंस में होता रहता है, आज से 15 साल पहले तो नी रिप्लेसमेंट भी इतना कॉमन नहीं था, लोग डरते थे, अब बहुत कॉमनली हो रहा है जैसे आपने कहा। तो अब जैसे साइंस डेवलप हो रही है, तो अभी रोबोट हर फील्ड में आने लग गए। कैंसर में पहले ही था, ऑफ्थेल्मोलॉजी में भी पहले था, अब जॉइंट रिप्लेसमेंट में भी रोबोट का चलन बढ़ता जा रहा है 1-1.5 साल से। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट बहुत ही अच्छी पद्धति है, जो एडवांस पहले से और एडवांस्ड हो गया नी रिप्लेसमेंट। मैं डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि इसमें रोबोट शब्द आया है, और रोबोट शब्द होता है कि एक आदमी जो नकली है मशीन का बनाया हुआ आदमी, वो करता है क्या इस ऑपरेशन? मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या होता है कि जब हम नॉर्मली करते हैं, हमारे अनुभव से वो भी हम अच्छा ही करते हैं। रोबोट आगे इसका मतलब ये नहीं कि जो अभी तक कर रहे थे वो कुछ खराब था। अच्छे का मतलब पहले से बेहतर हुआ। जैसे कोई गाड़ी का मॉडल नया आ जाता है, फेसलिफ्ट आ जाती है, तो पुरानी गाड़ी खराब हो गई ये मतलब नहीं है, नए में कुछ और विशेषताएं होंगी, कुछ बेटर आया होगा। रोबोटिक में क्या करते हैं कि हम इंसान का सीटी स्कैन करा जाता है घुटने का, तो वो हर इंसान की एनाटॉमी देखिए अलग होती है, वो उस एनाटॉमी को स्टडी करता है और वो रोबोट में फिट करा जाता है। अच्छा, हाँ, वो सीटी स्कैन। ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि पेशेंट स्पेसिफिक नी रिप्लेसमेंट हो गया वो। अगर हम बिना रोबोट के कर रहे हैं तो एक जो जनरल पद्धति चल रही है अच्छा ही है वो भी, लेकिन और बेहतर हो गया कि आपकी एनाटॉमी में आपके ये कट है, ये एंगल है, तो उसके हिसाब से हम नी रिप्लेसमेंट जा रहे हैं, बेहतर में जा रहे हैं, और बेटर फिटिंग इम्प्लांट की करते आप लोग ही हैं। मतलब उसमें आदमी यूज होता है, रोबोट आता है। देखिए मैं बोलता हूँ, रोबोट 30 to 40% काम करता है। हाँ। वो सिर्फ बोन के कट्स लेता है। ओके। और वो भी बोन के कट भी हम रेगुलेट करते रहते ड्यूरिंग सर्जरी। कम करना है, ज्यादा करना है। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, थोड़ी टेक्निकल बात है, लोग समझेंगे। नी रिप्लेसमेंट सिर्फ बोनी सर्जरी नहीं है कि हमने बोन कट कर दी, रादर इट इज अ सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी, यानी कि लिगामेंट कितने हमको खोलने हैं, कितना मसल को रिलीज करना है, कितना ढीला छोड़ना है, कितना टाइट छोड़ना है, क्योंकि हड्डी के अलावा पास में लिगामेंट होते हैं, उनकी बैलेंसिंग मेन लक्ष्य है हमारा। बिल्कुल, बहुत जरूरी। वो कभी रोबोट नहीं कर सकता है और वो आगे भी नहीं करेगा, वो सर्जन को ही करना है। इसलिए सर्जन कभी हटने वाला नहीं है। ड्यूरिंग सर्जरी भी रोबोट सिर्फ बोन कट लेता है और हम लगातार चेक करते रहते हैं हर कट के बाद कितना खुल रहा है घुटना, कितना बंद हो रहा है, तो कट को कम करें, ज्यादा करें। फिर वो रोबोट थोड़े कट लेके साइड में आ जाता है और हम लोग फिर सॉफ्ट टिश्यू रिलीज, बाकी की बैलेंसिंग, जॉइंट फिट करना, यानी वो 30% काम ही करता है। लेकिन वो जो काम करता है वो पेशेंट स्पेसिफिक और एकदम प्रिसीजन, मतलब 1 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर का भी आपको प्रिसीजन चाहिए कि हमको बेस्ट एनाटॉमी के हिसाब से बेस्ट एनाटॉमिकल एक्सिस और हमारे जो जॉइंट की बनावट है उसके हिसाब से जॉइंट बैठे, तो वो रोबोटिक कर सकता है। लेकिन सर्जन का उतना ही काम और उतनी जरूरत है। तो डॉक्टर साहब मुझे एक चीज़ बताइएगा कि ये सारी चीज़ें जितनी देर बता रहे हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो गई हैं, अब मुझे ये बताइएगा कितनी देर में ये हो जाती है? देखिए आप कह रहे थे 25 मिनट में। हाँ, तो रोबोटिक सर्जरी में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, 10-15 मिनट ज्यादा लगता है, तो ऐसा माने 35 से 40 मिनट में अनुभव के साथ। जो नए सर्जन होंगे उनको शायद 1-1.5 घंटा लगता हो, पर हमको हमारे अनुभव में 35-40 मिनट में अच्छा खत्म हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइएगा कि लोग बाग कहते हैं कि घुटनों को ये अमीरों का एक वो है चोचला कि अमीर ही करा के आ सकते हैं। नहीं, तो क्या एक मजदूर आम फहम आदमी वो भी करा सकता है? बिल्कुल करा सकते हैं। देखिए शरीर तो सबका शरीर है, मजदूर हो चाहे अमीर आदमी हो, जो बीमारी है वो तो उसकी आर्थिक पहुंच, आर्थिक स्थिति के हिसाब से। देखिए मैं तो इतना कह सकता हूँ कि मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ जितना कम कर सकते हैं। बाकी योजनाएं तो चली रही हैं, तो सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं भी अभी चालू कर रखी हैं और उसके अंदर तो फ्री भी हो रहा है काफी हद तक। तो
हालांकि ये जो यहाँ का आयुष्मान या वो अभी अहमदाबाद में नहीं चल रहा है, शायद भविष्य में चल भी जाए। जॉइंट की क्वालिटी जरूर उसमें थोड़ा बहुत डिफर करती है, लेकिन बेसिक मूलतः रूप से देखा जाए तो हर इंसान के पहुंच में अभी आ चुका है। मैं ऐसा मानता हूं। जी, मैं ये चाह रहा हूँ कि कभी कोई वक्त ऐसा आए कि आप अहमदाबाद ना होकर अजमेर, क्योंकि आप अजमेर के खून है, अजमेर की मिट्टी की खुशबू आपके अंदर है, तो क्या ऐसा संभव है कि अजमेर के अंदर कभी ऐसा वो बने बिल्कुल हॉस्पिटल जिसके अंदर सिर्फ यही हो और आप ही करें? बिल्कुल संभव तो है, विचार तो है, हमारे देखते हैं आगे कैसे रहता है। हाँ, आप ये विचार करके बैठे हुए हैं। बिल्कुल विचार तो है। चलिए, और कोई आप कोई अपने हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स देना चाहें कि क्या? हाँ, देखिए मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि ये आपने रोजमर्रा की जो हमारे दिनचर्या है उसकी वजह से जोड़ घिसते हैं, और ये लोग समझते नहीं है। ज्यादातर हमारे पास आते हैं कि सिर्फ दवाई लिख दो हमको। अगर शुरुआत की स्टेज है तो नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं होती, फर्स्ट 2 स्टेज के अंदर। तो उन लोगों को जिनका काफी घिस चुका है उनको तो सर्जरी ही करानी पड़ेगी, लेकिन जिनका नहीं घिसा है या अभी अर्ली स्टेज है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो आपको करने चाहिए, सिर्फ दवाई पे निर्भर मत रहिए जी। वो क्या है? एक तो नीचे बैठना, जो कि थोड़ा सा लोगों को कंट्रोवर्शियल लगता है, लेकिन नीचे बैठने से घुटनों पे और कमर पे 10 गुना जोर पड़ता है। तो ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से जमीन पे बैठना बहुत खराब है, खतरनाक है। जैसे बैठ के आलती पालती मार के आप ध्यान योग कर रहे हैं, ये भी खतरनाक है। आप खाना खा रहे हैं तो ये भी खतरनाक है। अगर आप इंडियन सिस्टम से पॉटी जाते हैं तो वो भी खतरनाक है। यूरोपियन टॉयलेट तो आप ये देखेंगे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जहाँ पे हम नीचे बैठते हैं, नी रिप्लेसमेंट 15 गुना ज्यादा होता है हिप रिप्लेसमेंट से। ओके। क्योंकि जब हम नीचे बैठते हैं तो हमारे कूल्हे बचते हैं और घुटने खराब होते हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज में हिप रिप्लेसमेंट 15 गुना ज्यादा होता है नी रिप्लेसमेंट, क्योंकि वो नीचे नहीं बैठते तो उनके कूल्हे खराब होते हैं, घुटने अमूमन बच जाते हैं। तो लेकिन अपने यहाँ हिप की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं तो ये कहूंगा कि नीचे नहीं बैठना, 1.5 फीट से नीचे नहीं बैठना चाहिए। आपको अगर पूजा वूजा जो भी करनी है, मैं संस्कृति या उसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, तो छोटा पट्टा लगा के आप करें, डाइनिंग टेबल पे खाना खाएं, यूरोपियन टॉयलेट इस्तेमाल करें, वजन कंट्रोल में रखें, ये बहुत जरूरी है। अगर 60 किलो का इंसान है तो 600 किलो का वजन डाल रहा है, वही 100 किलो का है तो 1000 किलो का वजन डाल रहा है अपने घुटनों के ऊपर। तो इसके लिए वॉकिंग, स्विमिंग या साइकिलिंग करनी चाहिए। वॉकिंग तो हर इंसान कर सकता है, मैं ये कहता हूँ। और नरम चप्पल या सॉफ्ट शूज हमेशा पहने रहना, घर में भी नरम चप्पल पहन के रखें। महिलाएं दिन भर खुले पैर रहती हैं, और ये हार्ड सर्फेसेस हैं आजकल हमारे, विट्रीफाइड टाइल्स या मार्बल, तो वो लोडिंग बहुत ज्यादा देता है हमारे को। और कांस्टेंट सिटिंग या कांस्टेंट स्टैंडिंग नहीं करनी चाहिए, पोजीशन चेंज करते रहनी चाहिए। और फिर फिजियोथेरेपी सीख के घुटनों की, वो सुबह शाम 10-15 मिनट करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये है डॉक्टर हिमांशु माथुर, जिन्होंने बहुत सलीके के साथ, बहुत तरीके के साथ और बड़ी आसान ज़बान के अंदर आपको ये बताया कि घुटने जो रिप्लेसमेंट होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, और घुटना जो होता है आदमी के शरीर की वो चीज़ है, जिस तरह रीढ़ की हड्डी होती है वैसा ही घुटना होता है। कितना वज़न आप ले रहे हैं ये भी उन्होंने बताया, क्या करें क्या ना करें दोनों चीज़ें बताई। और फिर भी अगर आप परेशान होते हैं तो हिमांशु आपके लिए हाजिर हैं। डॉक्टर हिमांशु का मैं आपको नंबर, टेलीफोन नंबर जो है वो मेरी स्क्रीन पर आएगा, उसे आप नोट कर लें। कभी भी कोई सलाह लेनी है तो अजमेर के नाते, जैसे ही आप बोलेंगे मैं अजमेर का हूँ, तो वो आपके किसी भी समय जो होगा आपका उतरेंगे। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ आप डेफिनेटली। तो दोस्तों, ये हैं डॉक्टर हिमांशु माथुर, जो हमारी अदालत में पेश हुए और आपकी बातों को उन्होंने जाना, बताया, समझाया। धन्यवाद। थैंक यू।